पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गैर जिम्मेदाराना भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत के पास गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई कानूनी, अखलाकी और तारीखी जवाज़ नहीं। भारत कई दहाइयों से जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर गैर कानूनी और ज़बरदस्ती काबिज है। भारत झूठे दावों और मकबूजाबादी में गैर कानूनी इकदाम से हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकता। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। अब कौम देखेगी किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वजीर आजम इमरान खान का ओपोजिशन को चैलेंज। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी की परेड से खिताब में कहा, हमें मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। खुद को जमहूरी जमातें कहलाने वाले सियासतदानों ने इदारों पर हमलों का प्लान बनाया हुआ है। बड़े डाकुओं को NRO मिल जाए ये मुमकिन नहीं। इनका मफाद पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। अब तक मईशत ठीक करने पर तवज्जो दी, अब कानून की बालादस्ती पर फोकस करूंगा। ओपोजिशन नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। साबित हो रहा है कि इनके हक में फैसला आए तो अदलिया अच्छी वरना बुरी। कुलभूषण यादव ने जो बताया कि कैसे बलूचिस्तान में और कराची में उसकी मिशन थी दहशतगर्दी करने की, ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले। मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने बहुत इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश पाश किए। दुश्मन हमें गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी के साथ दहशतगर्दी की जा रही है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं भारत ने शिया सुन्नी उलमा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पाक फौज ने भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे पाश पाश किए। भारत में मुसलमानों और पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत है। कश्मीरियों पर जो जुल्म आज हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। हिंदुत्व का नारा लेकर कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से ही पाकिस्तान महफूज है। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान को पूरी सूबाई स्टेटस देने का भी ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आप कठपुतलियों के झूठ और यू टर्न में नहीं आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। अगर ये आपका वादा है तो जनवरी में आप ही का कैबिनेट ने ये फैसला को मुस्तरद क्यों किया? वजीर आजम जवाब दें, अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना तरजीह है तो इनके मंशूर में शामिल क्यों नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम का लफ्जी रिमांड। जिला खिजर में जियालों से खिताब में बोले, 2 साल से ये खामोश क्यों हैं? अब इंतखाबात में सूबा याद आ गया। जनवरी में काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद क्यों किया? इमरान खान NRO देने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके। BRT, आटा चीनी चोरों, सिलाई मशीनों से अरबों रुपए बनाने वालों को NRO दिया। हैरान हूँ मुल्क का वजीर आजम एक तकरीर में इतना झूठ बोलते हैं। अवाम आपके धोखे में नहीं आएंगे। कार्ड से बेनजीर की तस्वीर हटाकर ये समझते हैं हमें अवाम के दिलों से निकाल लेंगे। वोट को इज्जत मिलती है तो आपको लैपटॉप्स मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, मोटरवेज का जाल बिछता है, मेट्रो बस बनती है, ऑरेंज लाइन बनती है, सनतें बनती हैं और पाकिस्तान में $60 अरब का CPEC आता है। आसमान से कोई नहीं उतरा, सबको यहां जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। नून लीग की शेर जवान फोर्स बना ली। पूछा क्या रियासत अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? कराची में IG सिंध को यरगमाल बनाकर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने का कहा जाता है। नालायक हुकूमत ने 17,000 अरब कर्जा लेकर कौम का मुस्तकबिल गिरवी रख दिया। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो आपको लैपटॉप नहीं मिलते, वज़ाइफ बंद हो जाते हैं, मुल्क की तरक्की रुक जाती है। बैरूनी ताकतों की बैरूनी जो साजिशें हैं
उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तानी इदारों को टारगेट करना और अपोजिशन की ख्वाहिश है एनआरओ। पार्लियामेंट में जो बयान दिया गया और फिर उसके बाद एक और वीडियो सुनी है कि कोई निदामत नहीं। क्या इंटरेस्ट है आपके? किसको खुश करने के लिए आप कर रहे थे? भारत के ग्रेटर गेम प्लान का हिस्सा बनकर अब ऑपोजिशन लूटी हुई दौलत पर एनआरओ मांग रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद की ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, कहा मुतनाज़ बयान देने वाले बताएं इन्होंने किसको खुश करने के लिए ऐसा किया। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर का जवाब दिया जाएगा। ऑपोजिशन की तरफ से मुल्क की ग्रे लिस्ट में गया। FATF पर वोट के लिए एनआरओ की शर्त रखी गई, पर ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं। हम यहाँ गद्दारी के फतवे नहीं बांट रहे, मगर मुल्क की मफाद पर खुद को तरजीह देने पर खामोश नहीं रह सकते। नवाज शरीफ ने कोयटा जलसे में जो बयानिया दिया उस पर अफसोस हुआ। नून लीग बलूचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं फौजी होने की हैसियत से फौज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 नवंबर को इजलास में अहम फैसले होंगे, ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। ओपोजिशन को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिसाब देना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब ने भी सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम के मसाइल से बेखबर ओपोजिशन सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर लगी है। ओपोजिशन ने मुल्की मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा भारत सिर्फ फिल्मों में ही घुसकर मारने की बातें कर सकता है। पाक फौज ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को मुश्तइल हुजूम से बचाया। यही पेशा वाराना वकार और फर्ज शनासी पाक फौज के जनरल से जवान तक का खासा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल वाले तमाम अफराद को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने पर सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में लिखा, ये रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के सिमत एक तरफ बहुत बड़ा कदम है। कोरोना ने फिर से सर उठा लिया। हर दिन केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटे में मजीद 17 अफराद दम तोड़ गए। 977 नए केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 तक जा पहुंची। गुलकार जवाद अहमद का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं स्कूल्स बंद करने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। गुज़श्ता कुछ हफ्तों में केसेस जरूर बढ़े मगर हालात अभी काबू में है। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने सबको आउट क्लास कर दिया। लाहौर में होने वाली नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली। 17 गोल्ड, 18 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब किक्स बरसाई। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कहा कोई भी शोबाए जिंदगी हो, पाकिस्तान ने अपना मस्बत चेहरा पेश किया। और कमाल की महारत, लाजवाब हौसला, फुर्ती और निशाना देखने वाला। खुशाब में नेजाबाजी के मुकाबले, नेजाबाजों ने खूब घोड़े दौड़ाए। मुकाबलों से पहले ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली भी निकाली गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। शामिल करेंगे खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। सिर्फ 35 रुपए में 1 GB डेटा, 100 जैज़ मिनट्स और मैकडॉनल्ड्स में डिस्काउंट। चिकन मैको ड्रिंक सिर्फ 350 रुपए में। कार्ड 631#। मिलाओ, आओ बताओ, दुनिया को बता दो। आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा का गिलगित बल्तिस्तान बारे दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान की जानिब से यह बयान मुस्तरद किया गया और कहा गया कि भारतीय वजारत खारजा का गिलगित बल्तिस्तान के बारे दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के पास इस मामले पर कानूनी, अखलाकी या तारीखी मुदाखलत का कोई हक नहीं है। भारत 73 बरसों से जायद अरसे से जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज
है। इसके साथ साथ कहा गया कि झूठे और मनगढ़ंत भारतीय दावे हकायक तब्दील नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। बोले कि इन लोगों ने 30 साल तक मुल्क को लूटा और ये पैसा बैरून मुल्क लेकर गए। आज भी हमें मीर जाफिर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। उनका मजीद कहना था कि अब कानून की बालादस्ती पर फोकस करूंगा। आने वाले दिनों में कौम देखेगी कि किसके माथे पर पसीना आता है और किसकी टांगें कांपती हैं। हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। मुझे सारे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के मुबारकी के मैसेजेस आए और ये आज कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने डर के किया। जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से आज मुल्क महफूज है। भारत ने शिया सुन्नी उलमा के कत्ल का मंसूबा बनाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतशार फैलाने के मंसूबे पाश किए। भारतीय हुकूमत इंसानों को बराबर नहीं समझती। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी परेड से खिताब में बोले कि आज भारत में पिछले 73 साल में सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद हुकूमत आई है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले, और वो भी मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश किए। जिस तरह की 15 साल में दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई और जो हमारे दुश्मनों ने पूरा फायदा उठाया उस